So guys, in the last lecture I have taught you about the ADR and NORAD. Today I am going to teach you about the dobutamine and dopamine. So let's get started with dobutamine. What is dobutamine? Dobutamine drug hai that will act on the beta 1 receptor. So if it is acting on beta 1 receptor, then where is the beta 1 receptor is present? As I have told you earlier, beta 1 receptor is present on the heart, kidney. तो हार्ट में बीटा 1 क्या करवाता है? हार्ट रेट बढ़ा देता है. किडनी में बीटा 1 क्या करवाएगा? जीएफआर बढ़ा देगा. ठीक है ना गाइस? तो हार्ट पे ये काम करेगा बीटा 1 रिसेप्टर पे और हार्ट रेट को बढ़ाएगा. व्हेन डू वी गिव द डोब्यूटामिन? डोब्यूटामिन उस केस में देते हैं जब नॉरेड फेल्स टू रेज द बीपी, तब यहाँ पे डोब्यूटामिन चलाते हैं उसके बाद. सो हेयर कम्स द थिंग्स कि अगर हम इन्फ्यूजन पंप में डोब्यूटामिन को चलाना चाहते हैं तो व्हाट इज द फ्लो रेट? एज डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड 2.5 microgram per kg per minute and the body weight of the person is 80 kg, then what is the flow rate that we run in the infusion? तो इन्फ्यूजन रन करने के लिए हमको इजी तरीका मालूम है. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 2.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट. तो हमको ये पता है मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर देंगे 60 हो जाएगा. केजी है 80 केजी दिया हुआ है वहाँ पे. ठीक है गाइस, डिजायर्ड डोज दिया हुआ है 2.5 है. इसको 1000 मल्टीप्लाई करेंगे मिलीग्राम में आ जाएगा. और अवेलेबल डोज क्या होगा? अवेलेबल डोज हो जाएगा, अवेलेबल डोज कितना हो जाएगा? 250 mg का अवेलेबल डोज है. ठीक है ना. और क्वांटिटी क्या है? 250 ml का है. तो क्वांटिटी हो जाएगा, इन्फ्यूजन पंप का क्वांटिटी 250 होता है. इट इज़ नॉट सिरिंज पंप, इट इज़ अ इन्फ्यूजन पंप. यू शुड रिमेंबर दैट. और कितना डोज है इसका? 250 मिलीग्राम डोज है यहाँ पे, तो 250 हो जाएगा. सो व्हाट विल द आंसर? The answer will be here is 12 ml per hour. इस स्पीड से हम लोग फ्लो रेट को मैनेज करेंगे इन्फ्यूजन पंप में. ठीक है ना. नाउ वी कम शिफ्ट टू डोपामिन. डोपामिन कहाँ पे एक्ट करता है? एज वी नो गाइस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर कि डोपामिन और नॉरेड सेम रिसेप्टर पर काम करता है. अगर नॉरेड होता है या डोपामिन, सिमिलरिटी क्या है कि दोनों एक ही रिसेप्टर का अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 प्लस ये जो डोपामिन है ये D1 प्लस D2 रिसेप्टर पे भी काम करेगा. रिसेप्टर D1 एंड D2 इज फाउंड ऑन हार्ट एंड द किडनी. ओके गाइस, तो ये इतना सारा पे काम कर रहा है डोपामिन. डोपामिन हम लोग 3 तरह का डोज में दे सकते हैं, लो डोज, हाई डोज एंड मीडियम डोज. तो लो डोज में 1 to 5 माइक्रोग्राम होता है. मीडियम डोज में एज सीन हियर 5 to 15 होता है. और हाई डोज में 20 to 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में चलाते हैं. ये डोसेज सिस्टम है डोपामिन का. तो अगर हम लोग लो डोज में कब चलाते हैं? लो डोज में हम लोग तब चलाते हैं डोपामिन वी हैव टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट और रेनल ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए. मीडियम डोज में कब चलाते हैं? मीडियम डोज में 2 जगह काम करेगा, हार्ट पे और किडनी पे. तो किडनी में तो रेनल ब्लड फ्लो बढ़ाएगा और हार्ट का क्या करेगा? हार्ट का हार्ट रेट बढ़ा देगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देगा. ना थर्ड इज हाई डोज. हाई डोज पे क्या होता है, क्या काम करेगा? हाई डोज पे अगर डोपामिन देंगे इट विल इंक्रीज द बीपी फर्स्ट और सेकंड. इट विल कॉज द वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, तो ये 3 चीज होता है लो डोज, मीडियम डोज और हाई डोज ऑफ डोपामिन देने से. तो मेरा कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है कि लो डोज, हाई डोज और मीडियम डोज का. ठीक है, मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि इसको हम लोग कैसे चलाएंगे, इसको हम लोग सिरिंज पंप में डोपामिन को कैसे चलाएंगे. तो एज आई हैव सेड अर्लियर इन द नॉरेड एंड द ADR, इफ यू हैव गोन थ्रू दैट लेक्चर यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हेयर. ठीक है ना. ये हमारा डोज दे दिया गया है, डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब कर दिया. ठीक है ना. तो इसको हम लोग 1 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा. कितना केजी का पर्सन है? लेट से कुछ भी केजी का पर्सन ले लीजिए, 50, 60, 80 लेते हैं. और कितना डिजायर्ड डोज है? 2 माइक्रोग्राम. अगर 2 माइक्रोग्राम डिजायर्ड डोज रखते हैं माइक्रोग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड मार देंगे. ठीक है ना. अब हमको क्वांटिटी देखना है, कितना क्वांटिटी है. तो क्वांटिटी सिरिंज पंप कितना होता है? 50 ml का. तो 50 हो गया यहाँ पे. और 50 ml में कितना अवेलेबल डोज है? तो 50 ml में क्या होता है कि 45 ml तो नॉर्मल सलाइन होता है. ठीक है ना. इसके बाद इसमें 5 ml हम डोपामिन मिला देते हैं, तो मिला के ये 50 हो जाएगा. 50 हो जाएगा. तो 50 इज वाट? 50 आपका हो गया क्या? 50 आपका हो गया ये हो गया 50 हो गया टोटल क्वांटिटी. तो क्वांटिटी कितना हो गया? 50 हो गया. अवेलेबल डोज कितना है 50 में? 200 मिलीग्राम. 5 ml में कितना होता है अवेलेबल डोज? 200 मिलीग्राम. तो 200 मिलीग्राम हो गया. एंड व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस, आंसर विल कम हियर.
So this is how we give the डोपामिन इन सिरिंज पंप। और डोब्यूटामिन को इन्फ्यूजन पंप में कैसे बताएं हम? इन्फ्यूजन पंप का क्वांटिटी होता है 250 mg का, ठीक, ये नंबर रखना है। और सिरिंज पंप का क्वांटिटी होता है कितना? 50 ml का। हमको बस समझना है कि 50 ml का जो सिरिंज पंप का क्वांटिटी, उसमें कितना ड्रग हम मिला रहे हैं, ठीक है ना। कि डोपामिन हम अगर 50 ml का सिरिंज है तो हम इसमें डोपामिन तो मिलाएंगे। तो अगर हम 45 ml मिला रहे हैं नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, तो बचा हुआ 5 ml क्या मिलाएंगे? बचा हुआ 5 ml हम मिलाएंगे डोपामिन। वो डिपेंड करता है हम कितना डोपामिन मिला रहे, 5 मिला रहे, 15 मिला रहे, 20 मिला रहे। अगर 10 मिलाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। हमको 50 रखना है, टोटल हमको 50 रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह मिलाते हैं। ये फिक्स डोज होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कितना हमको मिलाना है, तो ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और ये क्लियरली हमें वी विल गेट द आंसर। सो थैंक यू गाइस। Today I have dealt with the dopamine and dobutamine, and in the previous lecture I have dealt with ADR and NORAD. Please go through ADR and NORAD. There I have explained the formula, how it comes. Formula यहाँ पे कैसे आया है, ठीक है ना, ये फार्मूला कैसे कैलकुलेट किए हैं, I have explained in easy language in the ADR and NORAD chapter. Okay, thank you.